9 जनवरी 2022 को चीन ने अपने सभी शहरियों को हुक्म दिया कि वो एक खास मकाम पर आ जाएं क्योंकि रात के वक्त में चीन अपना सूरज तुलू करने जा रहा है। चीन ने आर्टिफिशियल यानी कि नकली सूरज तैयार कर लिया है। ये सूरज असल सूरज से 6 गुना ज्यादा गर्म है। ये सूरज 7 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पैदा करता है। चीन ने इसे 17 मिनट तक के लिए तुलू किए रखा और फिर इसे गुरूब कर दिया। आइए आपको ये मनाजिर दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चीन ने ऐसा क्यों किया, ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, नकली सूरज साइंसदान कैसे तैयार कर रहे हैं, मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। ये मनाजिर देखिए जब रात के वक्त चीन के एक शहर में दिन का समा हो गया। 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, दोस्तों, ये सब मनाजिर देखने के बाद आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि इस नकली सूरज की हम इंसानों या इस दुनिया को जरूरत ही क्या है। पहले ये जान लेते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त क्लाइमेट चेंज यानी कि माहौलियाती तब्दीली बहुत बड़ा मसला बनी हुई है, और पूरी दुनिया इस बात की कोशिशों में है कि क्लाइमेट चेंज यानी कि तेजी से बदलते माहौल को मुनासिब और कुदरती रखा जाए, क्योंकि इंसानों की जानिब से आर्टिफिशियल जिंदगी के बायस हम कुदरती माहौल खो चुके हैं और दुनिया में मुख्तलिफ तरह की तूफान, सैलाब, जलजले, आफात, ग्लेशियर्स का पिघलना, ये सब कुछ बढ़ता जा रहा है। इसे क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। इस क्लाइमेट चेंज से निमटने के जहां मुख्तलिफ रास्ते हैं, उनमें जो सबसे अहम और सबसे बड़ा जरिया है वो ये है कि हम इंसान दुनिया में फॉसिल फ्यूल यानी कि कुछ ऐसे फ्यूल्स जो कि जमीन से मादनियात निकालते हैं, पेट्रोल और ऐसी चीजें जिनमें कार्बन होती है, उन्हें जलाकर बिजली पैदा करना बंद कर दें। जब हम इंसान ये कर लेंगे तो दुनिया साफ हो जाएगी। ये करने के लिए हमें बिजली पैदा करने का ऐसा जरिया चाहिए जो कि माहौल दोस्त हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी प्रोडक्शन, जिसके लिए दुनिया इस कोशिश में है कि सूरज की रोशनी की मदद से बिजली पैदा की जाए। लेकिन सूरज तो सिर्फ पूरा दिन चमकता है, पूरी रात नहीं चमकता। कुछ ममालिक में तो सूरज कई कई माह तक नजर नहीं आता, तो वो मुल्क क्या करेंगे? सर्दी के मौसम में क्या होगा? लिहाजा इस बात की जरूरत महसूस हुई कि क्यों ना अपना ही सूरज तैयार कर लिया जाए जो हमारे हाथ में हो, जब चाह तुलू किया, जब चाह गुरूब कर लिया और उससे बिजली पैदा करते रहे। लिहाजा चीन ने इस पर काम शुरू कर दिया और चीन ने इस मामले में पहली कामयाबी हासिल कर ली है। दोस्तों, जहन में अगला सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह सूरज असल सूरज का मुतबादिल हो सकता है? हरगिज हरगिज नहीं, क्योंकि यह सूरज साइंसदानों की अनथक मेहनत और बहुत से तजर्बों के बाद सिर्फ 17 मिनट के लिए तुलू किया जा सका है। इससे पहले का रिकॉर्ड यह था कि इसे 1.5 मिनट यानी कि 101 सेकंड के लिए तुलू किया गया था। अब इसे 156 सेकंड यानी कि 17.6 मिनट के लिए तुलू किया गया है। ये वो सूरज नहीं है जैसे हकीकी सूरज 24 घंटे या 12 घंटे तक चमकता दमकता रहता है। ये सिर्फ चंद मिनटों और घंटों के बाद ये इसके मसाइल पैदा होने लग जाते हैं और साइंसदान अभी कामयाब नहीं हो पाए कि इसे ज्यादा देर तक तुलू रख सकें। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है जिस पर साइंसदान काम कर रहे हैं कि ये सूरज तो बन गया है, मगर ये पूरा दिन, ये पूरी रात चमकता रहे, इसके लिए भी उन्हें काम करना होगा। लिहाजा इस सूरज को हकीकी सूरज का मुतबादिल नहीं कहा जा सकता। एक और अहम वजह यह है कि इस वक्त इस सूरज से पैदा होने वाली जो बिजली है, वो उसकी कीमत और इस सूरज को बनाने और इस्तेमाल करने में जो खर्चा आता है, वो कीमत, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सादा अल्फाज में कहा जाए तो जो पैसा डाला जा रहा है इस काम के अंदर और जो इससे पैसा निकल रहा है, उसमें फर्क है। यानी कि ये घाटे का सौदा है। असल सूरज तो हमें दिन भर मुफ्त रोशनी देता है। ये सूरज जितने पैसे लेकर जो बिजली पैदा कर रहा है, वो उतने पैसों की नहीं बन जाती जितने पैसे इसमें झोंके जाते हैं। लिहाजा साइंसदानों के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि इसे किसी तरह से ऐसा बनाया जाए कि इकोनॉमिकली फ्रेंडली हो और ये फायदा देने लगे। कम पैसे लेकर ज्यादा पैसे की बिजली दे। अभी ये ज्यादा पैसे लेकर थोड़ी सी बिजली दे रहा है।
दोस्तों अब जहन में यह सवाल भी पैदा होता है कि क्या सिर्फ चीन ही ये सूरज बना रहा है, दुनिया में कहीं और भी इसकी कोशिश जारी है? क्योंकि चीन का तो सीधा सीधा टक्कर का मुल्क है अमेरिका, वहां पर क्या हो रहा है? लेकिन अमेरिका इस सिलसिले में कुछ ज्यादा काम नहीं कर रहा। अलबत्ता अमेरिका उन 35 ममालिक का हिस्सा जरूर है जिन्होंने मिलकर एक बड़े ताकतवर मुल्क फ्रांस में एक अहम प्लांट लगाया है जो कि अपना सूरज तैयार करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि इस वक्त दुनिया में दो जगहों पर अपना सूरज बनाने की कोशिश हो रही है। एक चीन है जहां पर चीन ने इस मंसूबे को ईस्ट का नाम दिया है और ये ईस्ट मुखफ़फ़ है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक का। जबकि जो दुनिया के 35 ममालिक ने मिलकर प्लांट लगा रखा है वो फ्रांस में वाक़या है और इसका नाम इटर है। इटर मुखफ़फ़ है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियाई एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का और ये दुनिया के 35 ममालिक ने मिलकर कायम किया है। लिहाजा यहां पर अब इन दोनों के दरमियान मुकाबला और फिलहाल इसमें चीन आगे नजर आता है। एक जानिब दुनिया के 35 ममालिक हैं, एक जानिब चीन अकेला है और चीन के साइंसदान कामयाब हो रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि जब ये 35 ममालिक मिलकर काम करें तो ये ऐसा सूरज तैयार करने में कामयाब हो जाएं जिसमें कम पैसा लगाकर ज्यादा पैसे की बिजली आती हो, जो कि 17 मिनट या उससे भी ज्यादा या पूरा दिन या 24 घंटे तक ही ऊपर रहने की सलाहियत रखता हो और वो दुनिया को रोशनी देता रहे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस अहम सवाल की कि ये सूरज तैयार कैसे किया जा रहा है। आपके जहन में यकीनन ये तजस्सुस और ये सवाल पैदा हो रहा होगा, मगर बहुत से लोग जो केमिस्ट्री नहीं समझते उनके लिए ये मालूमात सादा अल्फाज में बयान करना बहुत जरूरी है। लिहाजा मैं सादा अल्फाज में बताने की कोशिश करता हूं। आप और मैं जो पानी पीते हैं ये दो तरह की गैसेस से मिलकर बनता है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, अगर इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को, एक खास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बहुत करीब लाया जाए तो ये दूसरे को दफा करते हैं, दूर भेजते हैं। लेकिन अगर आप इनको कामयाबी से बहुत करीब लाकर जोड़ देते हैं तो ये एनर्जी यानी कि हीट, हरारत पैदा करते हैं। जब साइंसदानों ने मुतालिया किया सूरज का कि सूरज में हरारत कैसे पैदा होती है तो मालूम हुआ कि वहां पर यही हो रहा है। दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जब करीब आते हैं तो वो हरारत और हीट यानी कि एनर्जी पैदा करते हैं। लिहाजा दुनिया में भी ये कोशिश की गई कि किसी तरह से दो मॉलिक्यूल्स को बहुत करीब लाए और जोड़ लिया जाए और साइंसदान ऐसा करने में कामयाब हो गए। ये करना इतना आसान नहीं है क्योंकि एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं। लिहाजा इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी यानी कि आग या हरारत की सूरत में इनको देनी पड़ती है और दीगर रिएक्टर्स में एक बड़ा प्लांट जिसमें काम किया जाता है। लिहाजा साइंसदान हाइड्रोजन के इन मॉलिक्यूल्स को करीब लाकर इनसे एनर्जी पैदा करने में कामयाब हो गए हैं और जब ज्यादा सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ज्यादा सारे दूसरे मॉलिक्यूल के करीब आते हैं तो ज्यादा सारी एनर्जी पैदा होती है, यानी कि 7 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक का दर्जा हरारत। इस नकली सूरज का एक और खास बात और अहम फायदा यह है कि दुनिया के दीगर न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरह ये कोई भी ताबकारी शुआएं जो इंसानियत या फिर इस माहौल के लिए खतरनाक या नुकसानदेह हो वो खारिज नहीं करता। यानी कि अगर गाड़ी चलती है तो वो धुआं देती है, उसका धुआं बाय प्रोडक्ट है जो माहौल को आलूदा करता है। जब इस रिएक्टर्स के जब सूरज तुलू होता है ये वाला, तो ये ऐसी कोई शुआ नहीं छोड़ता जो माहौल को आलूदा करती हो। लिहाजा इसे मुस्तकबिल का एक अहम संगे मील कहा जा सकता है और ये मुस्तकबिल की इंतहाई जदीद और नई इन्वेंशन होने जा रही है। दोस्तों अभी सवाल ये पैदा होता है कि इससे दुनिया कैसे बदलेगी, आलमी सियासत पर क्या असर होगा, मज़ाहिब क्या कहेंगे, जिंदगी क्या कहेगी, इंसान क्या कहेगा, नए आने वाले इंसान क्या सवाल करेंगे। ये सब कुछ बदल कर रह जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। जब मज़ाहिब को मानने वाले लोग जो हमेशा ये समझते हैं कि खुदा या उनका भगवान या आका या वही सूरज तुलू कर सकता है, जब दुनिया में आने वाला कोई भी बच्चा ये देखेगा कि एक सूरज असली है और एक चीन का फिर दुनिया के 35 ममालिक का मिलकर बनाया हुआ भी एक सूरज है, तो वो बच्चा उस सूरज पर भी सवाल करेगा। अक्सर आपने मुख्तलिफ लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अगर इंसान में इतनी हिम्मत है तो वो सूरज बनाकर दिखाए जैसे कुदरत ने बना रखा है। इसमें कोई शक नहीं कि ये सूरज कुदरत के सूरज के आगे इतना सा है और ये किसी काम का नहीं है उसके मुकाबले में इस वक्त। लेकिन हो सकता है कि आने वाले 100, 200, 250, 500 साल बाद का इंसान इसे एक मुकम्मल सूरज बना ले। इस वक्त ये सूरज सिर्फ और सिर्फ एक शहर को, एक छोटे कस्बे को रोशन कर सकता है, मगर वहां पर ये दिन का मंजर पैदा कर देता है जैसा कि आपने मनाजिर में देखा है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब दुनिया एडवांस हो जाएगी तो उम्मीद और ख्याल यही है कि 100, 200, 250, 300 साल के बाद ये सूरज पूरे सूबे को और फिर पूरे मुल्क को रोशन करने की सलाहियत रखेगा और हर मुल्क के अपने अपने 4-4 सूरज हुआ करेंगे जिनसे वो एनर्जी या फिर हीट पैदा करके अपने मुल्क की तरक्की का अहम किरदार अदा करेंगे। इस सूरज के बनने से दुनिया यूं बदल जाएगी कि लोगों का मजहब से एतबार कुछ हद तक उठने लगेगा। नए आने वाली नस्ल जब इस पर सवाल करेगी और वो देखेगी कि जो सूरज खुदा या अल्लाह या भगवान या कोई भी देवता या यहूदियों का खुदा या जो भी वो बना सकता है, तो ये सूरज तो इंसान ने भी बना रखा है। लिहाजा नई आने वाली नस्ल को ऐसे दलाइल से कायल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
इसका आलमी सियासत पर क्या असर पड़ सकता है? अगर चीन उन 35 ममालिक से पहले ये तैयार कर लेता है तो चीन तो दुनिया में बहुत ज्यादा तरक्की कर लेगा। एक चीन पर जो पाबंदियां लगनी थी क्लाइमेट चेंज की वजह से कि तुम दुनिया को आलूदा कर रहे हो, वो खत्म। यानी कि चीन की तरक्की की राह में बड़ी रुकावट ही यही है। जो उसने इकोनॉमिक पावर बनना है दुनिया की, उसकी राह में रुकावट यही थी कि वो किसी तरह से माहौल दोस्त बिजली पैदा करना शुरू कर दे, और चीन ने अभी शुरू कर दिया है। लिहाजा इससे एक तो चीन दुनिया की बड़ी इकोनॉमिक पावर बन जाएगा, जो वो ऑलरेडी बन रहा है और बन चुका है। इससे चीन का एक और ये फायदा हो जाएगा कि चीन में वो फसल जो 6 माह में तैयार होती है वो 3 माह में तैयार होने लगेगी। उनके वो प्लांट्स जो रात को बंद होते हैं वो काम नहीं करते, वो दिन रात काम करेंगे। चीन दुनिया भर में अपनी मसनूआत बेच पाएगा। CPEC और BRI यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव, उसके तहत पूरी दुनिया को वो पहले ही जोड़ चुका है। तो चीन का सारा रोड मैप क्लियर है और चीन एक सुपर पावर बन जाएगा। सूरज के सामने आने के बाद जहां पूरी दुनिया हैरान है, तो वहां पर बहुत से पाकिस्तानी ये भी सोच रहे हैं कि ये सूरज तो बना लिया, ये ऊपर तो चला जाएगा, और अगर ये एकदम से हमारे ऊपर आकर नीचे गिर गया तो जिन साइंसदानों ने ये बनाया है उनके पास इसका भी हल मौजूद है, और उसी टेक्नोलॉजी के तहत इसे उड़ाया भी गया है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप हैरान हुए हैं तो जरूर हैरत का इजहार कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका कोई सवाल है जरूर कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज।